अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanchaudhary.com. माय नेम इज़ कोरट नकवी. माय कोर्स नेम इज एसेंशियल ट्रेनिंग इन जावा. इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की और जावा और प्रिमिटिव वेरिएबल्स की. मैंने आपको बताया था कि डाटा दो टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं हमारी जावा में. एक ऑब्जेक्ट होती है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस होता है क्लास का. ऑब्जेक्ट कह लें, इंस्टेंस कह लें, एक ही चीज़ है. और ये जो हम अपनी वैल्यूज़ जो है ना, जो नॉन प्रिमिटिव वो ऑब्जेक्ट को कहते हैं 5, 4, 3 ऐसी वैल्यूज़. ऑब्जेक्ट्स कैन हैव मल्टीपल रेफरेंसेस. और उसमें जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज माई इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और उसके आगे से 3 वेरिएबल्स हैं, और इन तीनों वेरिएबल्स में चेंजिंग किसी एन ऑब्जेक्ट में चेंज आती है तो तीनों में आएगी. अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं, अ क्लास इंस्टेंशिएटिंग इटसेल्फ. कैसे इंस्टेंशिएट करता है? मैंने एक क्लोथिंग आइटम की बनाई है जिसमें पब्लिक लिया स्ट्रिंग टाइप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग. अब जो मेरी पब्लिक स्ट्रिंग जो टाइप है ना, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है. टाइप में मेरी आगे फर्दर हो सकती है, स्ट्रिंग की होगी लेकिन टाइप डिफरेंट चीज़ों की होगी. लाइक मैंने किया क्लोथिंग आइटम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया आइटम, एंड इज इक्वल टू न्यू क्लोथिंग आइटम, तो इंस्टेंटिएशन हुई टाइप. ठीक है. उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आइटम डॉट टाइप इज इक्वल टू हेड आइटम डॉट डिस्प्ले आइटम. तो ये मेरे क्या है, यहाँ भी इंस्टेंशिएशन हो रही है. लेकिन जैसे ही मैंने इसकी जो है नीचे डिफाइन कर दी बॉडी, प्राइवेट स्पेस वॉइड स्पेस डिस्प्ले आइटम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो क्या आ रहा है, दिस इज आ प्लस दिस डॉट टाइप. ये जो है आपकी, ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है. ये जो है मेरा डिस्प्ले आइटम, ये मेरा क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, उसकी इंस्टेंशिएशन हो गई, और उसके बाद उसका जो है मेथड, इंस्टेंस मेथड जो है वो बन गया. ये जो है थोड़ी सी समझने वाली चीज़ थी. अब जैसे स्ट्रिंग जो है आपको डाटा टाइप लगती है, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग में आगे मल्टीपल टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आई होप सब आपको ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो जब हमें आपके पता चल गया, हम सिंपल अब मेथड्स को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट्स, यानी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेथड्स को कॉल कर सकते हैं. लाइक मेरे पास है स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू वेलकम टू कैलिफोर्निया. अब मैं चाहती हूँ उसकी लेंथ पता करूँ. लेंथ का क्या मतलब है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, और इस चीज़ को देखने के लिए सिंपल मैंने जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंथ, क्योंकि मैं उसे प्रिंट भी कराना चाह रही हूँ, तो मैंने उसमें जो है एक स्ट्रिंग रिक्वायरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 और S1 की जो मैंने लेंथ कंट करनी है, तो मैंने इसमें ऑब्जेक्ट का मेथड रीड कर लिया. जैसे ही मैंने मेथड रीड किया, उसने मुझे लेंथ दिखा दी 22. आगे जब उसने उसको 22 दिखाया मुझे, क्यों दिखाया? क्योंकि इसमें स्पेस भी इंक्लूड है, WELCM. इसी तरह मैंने इसकी पोजीशन देखनी है, किस पोजीशन पे है कोई कैलिफोर्निया, तो अब वो मैं देखूँगी. तो वो सिंपल पोजीशन का कीवर्ड यूज़ करेंगे आपके, यानी इसमें इंडेक्स ऑफ का मैंने यूज़ किया, और किसका मुझे इंडेक्स चाहिए, कैलिफोर्निया, और सिंपल मैंने उसको प्रिंट करा दिया. इसी तरह जो है मैं ट्रिम यूज़ कर सकती हूँ. उसको मैंने फिर रन किया, शिफ्ट F10 दबा लिया रन करने के लिए. जब आपने इसका रन कर लिया तो अब उसने दिखा दिया पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग इज़ 11. अब इसको कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई में ये स्ट्रिंग की पोजीशन है, तो हम एक और मेथड यूज़ कर लेते हैं. भरे पड़े हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेफ़र करें. अगेन मैं आपको कहूँगी, इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आती है. सिंपल आपने इसके मेथड्स देखने कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं. अब जो मैंने S1 डॉट, अब डिफरेंट मेथड है, सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस. आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं. तो मैंने बताया कि मुझे सब स्ट्रिंग 11 लिखवा दिया मैंने उसके अंदर, और सिस्टम डॉट नेम सब प्रिंट करा दिया. अब मुझे वो वर्ड बताएगा कि कौन सा. उसके अलावा जो है मैं एक S1 S2 ले लेती हूँ, और उसमें जो है मैं वेलकम लिखवाती हूँ और स्पेस दे देती हूँ ज़्यादा सी, तो वो मुझे स्पेसेस भी बताएगा कितनी स्पेसेस हैं. तो इसी तरह मैंने इस इंट का लिया कीवर्ड लेंथ का, इसको यानी ln1 कर दिया, और S2 डॉट लेंथ ले ली. इसी तरह मैंने उसको प्रिंट करा दिया. बहुत आसान है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद जाए. इसी तरह स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू S3 इज इक्वल्स टू सम.
इसी तरह आपके ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ये सारे फंक्शंस हैं, आप इसको यूज़ करेंगे। और आपको नेक्स्ट में मैं आपको चैलेंज भी बताऊंगी। सिंपल जहाँ नहीं समझ आएगी कोड आपको अवेलेबल है एक्सरसाइज फाइल्स में, सिंपल आपको मेथड्स अप्लाई करने आने चाहिए। S3.len और जो है इसको मैंने रन किया तो अब मुझे उसने दिखा दिया 7 कैलिफोर्निया दिखाया। 11 पे उसने मुझे S1 की वैल्यू किया, मैंने कहा 11 पे जो बड़ा वर्ड वो दिखा दी, तो मुझे उसने दिखा दिया। अब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये आप इनके देख रही हैं भरे पड़े हैं, इसकी एक एक चीज़, एक एक मेथड आप इसको रेफ़र करें। अब चैलेंज टाइम आपका, जब तक अब तक हम मुझे पढ़ा। सिंपल कैल्क का प्रोजेक्ट है जो आपने ब्रांड न्यू वहाँ बनाना है। एक्सरसाइज फाइल में पूरा फाइनल प्रोजेक्ट मौजूद है, उसकी कोड की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद बनाएं। नहीं समझ आती API डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करें। सिंपल आपने करना क्या, आपने अगर मैं इसका ब्रांड न्यू यानी फाइनल दिखाऊं कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है, उसमें जो मैंने उसे नंबर मांगा वो मुझे नंबर एंटर करेगा, कुछ भी एंटर कर सकता है। जैसे इसने कोई भी वैल्यू एंटर की और सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू मुझसे मांगे और उनको पूछे ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, जैसे हम सिंपल C++ में बना चुके हैं। तो अब मुझसे पूछा कि यानी आपने इसको ऐड कराना है, जो सब्ट्रैक्ट कराना है, या मैंने 3 चीज़ें करी। सो ये आपने काम करना कैसे प्रोजेक्ट ने अपना हेल्पर क्लासेस का यूज़ करें। एक क्लास लेनी, इसमें सारे मेथड्स रख देने। स्कैनर क्लास में इनपुट आप गेट करेंगे, इनपुट लेने का आपको पता, आउटपुट कैसे गेट करनी है दिखानी है आपको वो भी पता है। सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट के मेथड यूज़ करने हैं, उनको पार्स करना है उनकी वैल्यूज़ को, तो आपका काम हो जाएगा। तो अब आप इसको बना लेंगे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ये 10 मिनट नहीं 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप न्यू आए हैं जावा पे, तब ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो बेस्ट ऑफ लक।